तो आप सभी का मेरी कॉन्सेप्ट चैनल पर स्वागत है। और आप सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल को अगर नए जुड़े जरूर सब्सक्राइब कर दें। टेलीग्राम चैनल का लिंक यहाँ पर मिल जाएगा, उसमें ज्वाइन करें। वहाँ पर आपको सारी पीडीएफ मिल जाती है और डेली अपडेट जो भी होता है वो सारे अपडेट आपको। आज के इस वीडियो को बेसिकली आप सभी जानते हैं कि 2023 की जो एग्जाम है और इसलिए 2022 के एग्जाम यूपीएससी प्री की अगर हम बात करें तो सबसे ज्यादा जो टिपिकल अगर हम बोले पेपर सी सेट काफी बड़ा चैलेंज है। और बहुत सारे लोग जो कि मैथ्स में तैयारी अच्छी की, तो आप प्री में भी काफी अच्छे केस के पार्ट ऑफ व्यू से बहुत अच्छी तैयारी करी, लेकिन मेंस की तैयारी मतलब सी सेट की इसमें दोस्तों सी सेट काफी सेंसिटिव हो चुका है। इसलिए सी सेट को चाहे कई बार लोग क्या होते हैं, दो तरीके की चार गलती हम सी सेट में करते हैं। पहली गलती जैसे कई लोग एसएससी के बाद यूपीएससी का एग्जाम देते हैं तो वो इग्नोर कर देते हैं कि जनरली सी सेट निकल ही जाएगा और वो सी सेट की गलती पाए। तो वो लोग एक बार वो बाहर हो जाते हैं कि सी सेट यूपीएससी का अदर जो एग्जाम क्लियर करके तो प्रैक्टिकल होता है। तो चाहे कितनी ही तैयारी हो, कितनी ही आपने कोई चीज पहले पढ़ी, लेकिन फिर कुछ प्रैक्टिस। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका रियली में ज्यादा कमजोरी होता है सी सेट, उनको समय ज्यादा दे देते हैं। और थर्ड वो स्टूडेंट बीटेक वगैरह की बहुत अच्छी होती है, लेकिन यूपीएससी की जो प्रैक्टिस है सी सेट की नहीं करते, तो वो भी लोग कई बार फेल और हुए भी है। और एक कारण ये हो सकता है कि कई लोग थोड़ा ओवर कॉन्फिडेंस हो जाते हैं और सॉल्व इट इजीली, बट जब आप उसमें पेपर सॉल्व करते हो तो बड़ी समस्या हो जाती है। और 2023 की प्री में सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट रोल आपका किसने मानते हैं कि ये सब सी सेट की तैयारी आपको स्टेट सिचुएशन में बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। जिसमें एमपीसीएस में हम होता सी सेट के नंबर जुड़ते हैं फॉरेस्ट के वही मेरिट जुड़वाती है, तो इसलिए सी सेट आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट। लेकिन सी सेट को पढ़ना क्या और कितना ध्यान देना, तो सी सेट में कुछ गलतियां आपको कभी नहीं करनी। सी सेट में अगर हम बात करें, लोग कई बार सी सेट में गलतियां करते हैं, चाहे वो इंक्लूडिंग यू, हम सभी गलतियां करते हैं। देखो एक तो सबसे बड़ी बात है इसको हम कहते हैं गंभीरता से, सीरियस नहीं, गंभीरता से। सी सेट कोई टफ नहीं है, सी सेट का सबसे बड़ा कारण है कि हम उसको सीरियसली इसकी वजह से अपने को पहले, ठीक है। इसलिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि जिन लोगों को इसमें यही कहता है सी सेट आप समझाते हैं यूपीएससी का जनरल बेसिक नॉलेज, सी सेट यूपीएससी की बात करते हैं, यूपीएससी में सी सेट एकदम क्वालिफाइंग मार्क है। सी सेट यूपीएससी में अगर मैं बात करूँ सी सेट तो ये हमारा 80 क्वेश्चन आते हैं और आपको सही करने के लिए 80 कितने एक क्वेश्चन 2.5 का होता है, टोटल 200 जो है। इसमें से आपको 1/3 क्वेश्चन सही करने के अर्थात इनमें से आपको नंबर लाने पड़ते हैं। कितने नंबर पे आपको पास, कितने नंबर पे आपको, कितने नंबर आपको चाहिए, 66.6। और कई लोग ऐसे हैं जिनके नंबर टी सेट में बिल्कुल इतने ही आए और वो लास्ट में जाके आई है। लोगों का लक फैक्टर भी काम करता है लास्ट टाइम, लेकिन फिर भी लक फैक्टर के भरोसे हम ज्यादा दिन तक नहीं रह सकते। हमें केवल अपनी मेहनत से ही पता करना है। तो इसमें बेसिकली आपको अगर नंबर 27 क्वेश्चन, लगभग लगभग 27 क्वेश्चन आपको सही करने, तो 26.67 क्वेश्चन आता है, लेकिन उसमें 27 क्वेश्चन सही। तीसरे में तीन चीजें आती है, एक आता है आपका मैथ, एक होती है आपकी रीजनिंग, एक होता है आपका कंपेयर। कई लोगों की सोचते हैं, कई लोगों की रणनीति होती है कि नहीं सी सेट में 27 कर देते हैं। तो बेसिकली जैसे मेरी भी यही रणनीति हुआ करती थी कि आप मैथ और रीजनिंग को कंपेयर को बिल्कुल आप टॉपिक, लेकिन पिछले 2 सालों के पेपर के बाद ये रियलाइज हुआ कि नहीं, मैथ और रीजनिंग के भरोसे ज्यादा टाइम तक मत बैठो, क्योंकि कई बार क्वेश्चन इतने लेंथी आ जाते हैं कि वो सॉल्व करोगे तो बहुत चला जाएगा और आप क्वेश्चन, इसलिए आपको इसकी भी तैयारी करनी चाहिए कंपेयर। यानी कि अगर मैं आपसे सामान्य भाषा दूं तो हमें तीनों सब्जेक्टों के साथ किसी को कम ज्यादा नहीं। आप सभी जानते हैं कि लगभग लगभग मैं बात करूं 25 क्वेश्चन इसमें से आते होंगे, 20 से 22 क्वेश्चन इसमें से आते हैं और लगभग लगभग रिमेनिंग 30 क्वेश्चन एक तरह से एक आध 50 इधर होते हैं और 30 इधर होते हैं। इस तरीके से यूपीएससी आपको क्वेश्चन
मैथ और रीजनिंग की ज्यादा 30 क्वेश्चन। अब ध्यान रखना, हर सब्जेक्ट के मैथ के अपने कुछ फायदे हैं, नुकसान, रीजनिंग के अपने फायदे नुकसान, कंप्रेंशन के फायदे नुकसान। मैथ और रीजनिंग का सबसे बेहतरीन फायदा यह है कि इनमें अगर आपने सॉल्व कर दिया तो आपका आंसर एक्यूरेट आएगा, जहां तक जाता है 90। लेकिन कंप्रीहेंशन में हमें आंसर लगा के तो आए, लेकिन वो यूपीएससी कौन से आंसर सही बनता है कई बार डाउट, तो बेस्ट आंसर तक पहुंचने में कई बार कंप्रीहेंशन में गलत पड़ता है। इसलिए कंप्रीहेंशन में एक्यूरेसी मैथ और रीजनिंग की तुलना में कम हो, मैथ और रीजनिंग के पार्ट में होती और कंप्रीहेंशन की तुलना में। लेकिन मेरा कहने का मतलब है कि तीनों ही कम। तो सबसे पहले मेरा एक इन रिसोर्सेज की अगर मैं बात करूँ, रिसोर्सेज क्या होना चाहिए, तीन है आपके मैथ में। एक तो इनका रिसोर्सेज पी2 है आपकी प्रैक्टिस। तो प्रैक्टिस के लिए तो आपको पी2 की 2000 प्रैक्टिस के लिए तो पी2 की प्रैक्टिस अगर आपको करनी है पी2 की भी सॉल्व करनी है, उससे आपका सफिशिएंट। लेकिन आपको समझना है, बेसिक समझना है, प्रैक्टिस तो ऐसे तो नहीं, बेसिक तो आना चाहिए। तो बेसिक समझने के लिए आप या तो एक बुक आती है, दृष्टि भी निकालती है, बुक आती है, ठीक है, उसको आप चाहे तो देख सकते हैं। क्या आप कहीं यूट्यूब पे आपको वीडियो मिल जाए, यूट्यूब पे थ्रू देख सकते हैं। या आप कोई क्लास अगर ज्वाइन करो, अगर आप कमजोर हो, बहुत ही ज्यादा क्लास ज्वाइन कर सकते हैं, वहां से आप बेसिक समझते, प्रैक्टिस आपको पी2 ही करें। इसके लिए अलग से किताब रिसोर्स नहीं लेंगे, बेसिक समझने आपको ये काम करना। अब देखो बेसिक की रणनीति आपको पता है, बेसिक बेसिक जैसे आपको पता है कि एक तो मैथ की टॉपिक है, मैथ है, मैथ का टॉपिक है जैसे नंबर, और नंबर सिस्टम मैथ का काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब नंबर सिस्टम का आपको बेसिक पता होना चाहिए। बेसिक का मतलब रिमाइंडर थोड़ी, बेसिक का मतलब डिवीजन, डिविजिबिलिटी, भाजकता, ठीक है। बेसिक का मतलब बेसिक कैलकुलेशन, ये बेसिक आपको पता होना चाहिए, ये आपको थोड़ा पढ़। और उसके बाद इसी टॉपिक की आपको क्या करना है, इसी नंबर सिस्टम के टॉपिक की पी2 को सॉल्व, पी2 कम से कम आप देखोगे तो आपको 30 क्वेश्चन इसके पी2 के मिलते हैं। अगर आपने इसके बेसिक को पढ़ लिया, 30 क्वेश्चनों की प्रैक्टिस कर, 40 क्वेश्चनों की प्रैक्टिस कर, उससे ज्यादा इसका चाहिए बेसिक किसी भी पैटर्न पे इसका क्वेश्चन। पहले आपको बेसिक पढ़, पहली रणनीति है कि जितने भी सब्जेक्ट हैं मैथ और रीजनिंग में जितने भी टॉपिक है उनके बेसिक को, मैथ में 10 टॉपिक है और रीजनिंग में 10 बेसिक को, बेसिक पढ़ने का अगर आप डेली आधी घंटे की रीजनिंग को देखते तो आप आराम से एक अच्छे से बेसिक। लेकिन जिनका ज्यादा ही कमजोर है, सबसे पहला काम है इनमें बेसिक आपको सबसे पहले रणनीति बेसिक फिर प्रैक्टिस। लोग क्या करते हैं डायरेक्टली प्रैक्टिस, प्रैक्टिस आओगे तो आप ज्यादा बेहतर। और आप सभी जानते हैं कि पैटर्न एग्जाम्पल अलग होता है, क्वेश्चन का ट्रेंड होता है। यदि आपको बेसिक पता नहीं तो आप पहला इसमें काम होता है हमारा बेसिक। पहला इसमें समझने वाली चीज होती है हमारी, वो होती है बेसिक। पहला काम करना है आपको इसमें बेसिक, देखो पहली रणनीति बेसिक समझ प्लस प्रैक्टिस। इसी प्रकार से कॉम्प्रिहेंशन, तो कॉम्प्रिहेंशन की बेसिक समझ, कॉम्प्रिहेंशन है इसको बेसिक समझ, कॉम्प्रिहेंशन है कैसे, अब कॉम्प्रिहेंशन ज्यादा पार्ट होगा, बेसिक प्लस प्रैक्टिस ही आपकी बेसिक है। इसके लिए करना क्या है आपको, देखो जिन लोगों की दो तरह की चीजें हम बता रहे हैं, जिन लोगों की मैथ और रीजनिंग और सीसेट बिल्कुल ही कमजोर है और जिन लोगों का ठीक है। जिन लोगों की बिल्कुल ही कमजोर है वो कम से कम 1 घंटे, या मैं कहूँ 45 मिनट, कम से कम ज्यादा नहीं, जिन्हें की मैथ और रीजनिंग है जितना सबसे है वो कम से कम 45 मिनट पर डे। इस 45 मिनट के पर डे में कम से कम 5 या 10 तो क्वेश्चन पी2 की सॉल्व, तो ज्यादा नहीं। अब 5-10 क्वेश्चन सॉल्व करने 15 मिनट लगेंगे, 5 से 10 तो पी2, और 1 से 2 टॉपिक को बेसिक, एक टॉपिक का बेसिक पढ़ लें या 2 टॉपिक का बेसिक। और
ज्यादा नहीं, अभी से तो कम से कम 3 आप पैसे, 2-3 इतना पढ़ो। अभी आपको जिनका, और जिनका मान लो कमजोर, वो जिनका ठीक ठाक है 30 मिनट इसमें दे सकते हैं, सिर्फ 5 वो पीवाई को सॉल्व कर सकते हैं, 1-2 बेसिक वो कॉन्सेप्ट का तैयार कर सकते हैं क्योंकि उनका ऑलरेडी बेसिक होता है, और फिर 3-4 वो पैसे। तो ये इस तरीके से उन लोगों के लेकिन एक बात ध्यान रखना, उन्हें इस बात को कई बार पता था, कोई भी यूपीएससी का पार्ट है उसको इग्नोर नहीं करना है, उसको हल्के में नहीं लेना है, क्योंकि आप एक छोटी सी गलती, एक छोटी सी भूल आपको यूपीएससी करनी है, आपकी सिविल सर्वेंट 1 साल के, वो 1 साल अगर आपकी छोटी सी, इसलिए एज एक तैयारी करनी कह रहा हूँ आपका, आप, और मैं आपको पर्सनली बताता हूँ, यूपीएससी 4 बार, क्योंकि मेरा मैथ रीजनिंग और सीसेट ठीक था, इसलिए मुझे हर बार सीसेट निकालने में कोई इशू नहीं है, बिकॉज आसानी से मैंने 4 बार निकाला, 4 बार सीसेट आसानी से निकला और नंबर ठीक ठाक मेरे आ रहे। लेकिन चूंकि कई बार ऐसा लगता है कि एक बार 2019 में मेरे साथ ऐसा हुआ कि मैं सीसेट के 30 क्वेश्चन ही सॉल्व कर गया, 30 क्वेश्चन है, 1-2 ऊपर लिख भी जाए पास, अब रियलाइज हुआ कि 2 क्वेश्चन मेरे खराब हो गए, अब आपके बच रहे 2 क्वेश्चन गलत हो गए, 28 बचे और उसमें से एक चला गया आपका माइनस में, आपके जस्ट 27। ऐसी स्थिति में अगर आपको पता लगता है कि मेरे 27 ही बचे हुए, मेरा एक ऊपर और नीचे हो सकता है, आप जब तक रिजल्ट नहीं आएगा तब तक आप नहीं कर सकते, आपके मन में घबराहट, और ये छोटी सी गलती, जबकि मुझे क्वेश्चन आते थे लेकिन मैं सोचा कौन ज्यादा करेगा, क्योंकि मैं और दैट इज माय ओवर कॉन्फिडेंस, और यही ओवर कॉन्फिडेंस मुझे 1 महीने की, जब समय 2020 में प्री का रिजल्ट आने में 40 दिन लगते थे, 40 दिन तक डेली में आंसर की मेहनत था, कोई क्वेश्चन ऊपर नीचे नहीं चला, किसी दिन एक क्वेश्चन ज्यादा सही हो जाता था, किसी दिन एक क्वेश्चन सही गलत हो जाता था, जब मैं अलग अलग तरह के आंसर नहीं मिला, इस टेंशन से मेरे 30-40 दिन की पढ़ाई, तो इसलिए प्लीज मुझे ये बात लगी कि कभी भी चाहे आप कितने भी एक्सपर्ट हो सब्जेक्ट, उसको हल्के में नहीं तो कभी भी कुछ, इसलिए सीसेट में कुछ नहीं करना है, आपके टॉपिक है उन टॉपिक को बेसिक करो और फिर 5-10 पीवाई को सॉल्व करो, आपका सीसेट निकल। और जिनका सीसेट नहीं निकलता प्लीज कहीं जाकर के एक बार जिनको बहुत ही कम, जिनका ठीक ठाक है वो तो डायरेक्टली आप पीवाई को सॉल्व करेंगे, एक किताब ले लेंगे 10 की जो आपकी कई किताब आती है सीसेट की, सॉल्यूशन की किताब लेंगे उसको देख करके निकाल सकते, लेकिन आपकी तैयारी में सीसेट को ये माइंड में करते, चाहे आप इंजीनियरिंग स्टूडेंट है, मैं तो ये कहूंगा चाहे आप मैथ ऑप्शनल के भी स्टूडेंट है, तब भी सीसेट को हल्के में, मैथ ऑप्शनल अच्छी बात है, आप अच्छे से करते हैं लेकिन हल्के में नहीं लेना, आपको उसमें कॉन्फिडेंस, उसकी प्रैक्टिस है वो जरूर। तो बेसिकली कुछ नहीं करना है, टॉपिक सेलेक्ट करने हैं, 10-15 टॉपिक है, और डेली ये रणनीति में आपको करना है, इतना कर लोगे ना आपका सीसेट ठीक है, और एग्जाम हॉल में कम से कम 50+ क्वेश्चन सॉल्व करने का टारगेट है, ठीक है, वो कम्प्रीहेंशन में एक्यूरेसी डाउन होता है, ठीक है, और इस बार का पेपर भी ठीक होता है, देखो सीसेट के कम से कम 15 से 20 क्वेश्चन बड़े ही अच्छे थे, लेकिन यूपीएससी ने क्या दिया, टफ बीच में एक चीज, फिर टाइट पेपर, फिर बीच में, इससे हम फाइंड आउट नहीं करते और इसकी वजह से कई बार टफ क्वेश्चन हमारा समय ज्यादा व्यर्थ हुआ, और इसी वजह से हम लोग क्या, इसलिए सीसेट को किसी भी स्थिति में नहीं देना, इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे लोग जिनको मैं पर्सनली जानता था बट सीसेट ही उनको पता है सीसेट की वजह से बात, तो प्लीज इसको सीरियसली, और ज्यादा समय नहीं मांग रहे, आप आधे घंटे भी 40 डेली, आप सभी अगर किसी का कमजोर है हमारे यहाँ भी सीसेट के बैच है। और दोस्तों साथ ही एक चीज मैं बताना चाहूंगा, अभी हमने प्री रिवीजन बैच स्टार्ट किया, बहुत कम अच्छे से रिवीजन करवाएंगे फ्री का, आप उसके डेमो वीडियो है वो भी आप उसके लिंक पे देख सकते हैं, बहुत बेहतर तरीके से उसको फ्री का करवा रहा है, एनसीईआरटी बैच चल रहा है, बहुत कॉन्सेप्ट और डेवलपमेंट के हिसाब से जो आपकी टीम है तो आपकी मजबूत है, स्पेशली सबसे बड़ी चैलेंज होती है उनके लिए हमारे द्वारा है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हो, सारे डिटेल आप इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए टेलीग्राम चैनल चाहिए, उसमें आपको पूरी डिटेल मिल जाएगी, प्लीज वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों को, सीसेट टफ नहीं है ये बात ध्यान रखना, एक इजी ही नहीं है, लेकिन मेहनत से ही इसे इजी बनाया जा सकता है, ये मैथ है, ये रीजनिंग है, ये कंप्रेंशन है,
कि आपका एप्टीट्यूड टेस्ट है और आपको देखना चाहता है कि कितनी आपकी कैलकुलेशन है, कितना आपका माइंड सेट है, सॉरी माइंड सेट है, और कितना आपका परसेंट ऑफ माइंड है, इसी के आधार पर। तो आप सभी से यही निवेदन है कि सीरियसली चाहे आप आगे बढ़ते समय आप सभी को आने वाले एग्जाम के लिए तो बहुत शुभकामनाएं।